हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म। इस लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? म्यूचुअलिज्म। ठीक है सर, सब लोग हेडिंग डाल के रेडी हो जाए। क्या डिस्कशन है आज का? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म नाम में घुस के समझ जाते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल मतलब दोनों को फायदा मिल रहा है। म्यूचुअल बॉन्डिंग जिसको अपन बोलते हैं, म्यूचुअल इंटरैक्शन जिसको अपन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा? रिलेशन। क्या होगा? रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन होगा प्लस 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 प्लस। बेसिक वीडियो देख के आ जाना, पॉपुलेशन इंटरैक्शन 01 सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया है ऐसे रिलेशंस होते हैं एंड व्हाई दीज रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट। तो म्यूचुअलिज्म में कैसा रिलेशन होता है? प्लस प्लस रिलेशन होता है, यानी कि दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे को फायदेमंद साबित हो रहे होते हैं। दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे को फायदेमंद साबित हो रहे होते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन देखेंगे लाइकेंस का। लाइकेंस का अपन एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लाइकेंस क्या है सर? लाइकेंस क्या है? ये एल्गे और एल्गे और फंगाई का एसोसिएशन है। एल्गे और फंगाई का एसोसिएशन है ये लाइकेंस। एल्गे में क्या हो सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हमें दिख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी हमें दिख सकते हैं। मैंने बोला लाइकेंस में क्या होता है? एल्गे। एल्गे में ब्लू ग्रीन एल्गे भी देखने को मिल सकते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया भी देखने को मिल सकता है। फंजाई भी यहाँ पे होते हैं। फंजाई के साथ इनका एसोसिएशन, इनका क्या हो रहा होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन सर, इनका क्या हो रहा होता है? एसोसिएशन। इनका एसोसिएशन हो रहा होता है। एल्गे या ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया फंगाई को खाना प्रदान करता है, फंगाई को खाना देता है। और ये फंगाई इस एल्गे को शेल्टर देता है, छाव प्रदान करता है, छाव प्रदान करता है। क्या बोला मैंने? ये फंगाई को क्या देता है सर? फूड देता है, फूड देता है। ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझोगे तो टॉपिक्स और क्लियर होने वाले हैं। मैंने बोला लाइकेंस मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ एल्गे। एल्गे में क्या हो सकता है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। उनका फंगाई के साथ एसोसिएशन। एसोसिएशन मैंने बोला एल्गे। एल्गे क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ये फंगाई को फूड प्रोवाइड करेंगे, फंगाई को फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर। फंगाई ये क्या करेगा? फंगाई ये क्या करेगा? एल्गे को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट या फिर शेल्टर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा या फिर शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो इनका एक दूसरे के साथ प्लस प्लस का रिलेशनशिप अपने को देखने को मिलता है। दोनों ये एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। लाइकेंस का एसोसिएशन आता है एल्गे और फंजाई में। एल्गे फोटोसिंथेटिक है, फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है, फंगाई एल्गे को प्रोटेक्शन या फिर शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये पहला एग्जाम्पल है जो तुम्हें याद रखना है। म्यूचुअलिज्म मैंने बोला दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए फायदेमंद है, दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। ये है लाइकेंस वाला एग्जाम्पल, ये है लाइकेंस वाला एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया है मैंने, नोट कर सकते हो तुम लाइकेंस वाला एग्जाम्पल। ये यहाँ पे मैंने लिखा है लाइकेंस का एग्जाम्पल। ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने वाले हैं अपन एग्जाम्पल्स। आगे चलते हैं, रब कर दूँ ये। ठीक है सर।
आगे चलते हैं, लाइकेंस आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन है। 11th में था अपने को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में कि लाइकेंस आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब जहाँ पे पोल्यूशंस है वहाँ पे लाइकेन अपने को नहीं देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, माय को रिजा, माइकोरिजा, स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना। माइकोरिजा डबल एच आता है या डबल आर देख लेंगे अपन। माइकोरिजा ये अपन ने कहाँ पे पढ़ा है सर? ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी ये अपन ने पढ़ा है माइकोराइजा। यहाँ पे क्या होता है, माइको का शब्द कहाँ से आता है? माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगाई है। माइको मतलब क्या? माइको मतलब क्या? फंगाई, फंगाई, फंगाई। और रिजा, रिजा मतलब क्या? रिजा मतलब क्या सर? रूट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। मैंने बोला रिजा मतलब क्या? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। मैंने बोला माइकोराइजा मतलब फंगाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन। यहाँ पे एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लिख सकते हो, एग्जाम्पल पाइनस, एग्जाम्पल पाइनस। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगाई का एसोसिएशन जब भी हो तभी माइकोराइजा अपन उसको बोलेंगे। हाँ सर, माइकोराइजा अपन इसको बोलेंगे। फंगाई, फंगाई ये क्या क्या बेनिफिट्स करता है? ये क्या क्या बेनिफिट्स प्रदान कर रहा है? ऐसे एरो के फॉर्म में अपन बेनिफिट्स बना देंगे। ये इसको सॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्ट नहीं लिखेंगे अपन, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, मिनरल अब्जॉर्प्शन, मिनरल अब्जॉर्प्शन ये कर रहा है, मिनरल अब्जॉर्प्शन ये कर रहा है, वाटर अब्जॉर्प्शन कर रहा है, वाटर अब्जॉर्प्शन कर रहा है, मिनरल अब्जॉर्प्शन कर रहा है, वाटर अब्जॉर्प्शन कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि पाइनस या फिर हायर रूट ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स ले सके और ज्यादा से ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सके। और ये फंगाई रेजिस्ट भी कर रहा है, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न डिजीजेस। यहाँ पे नीचे का दिख रहा है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है। फंगाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है। हाँ जी सर, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो मिनरल अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हाँ सर, मिनरल अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वाटर अब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगा ताकि हाई सैलिनिटी या फिर ड्रॉथ कंडीशंस को रेजिस्ट कर पाए ये प्लांट, ये प्लांट। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रूट बॉर्न डिजीजेस से। फंगाई के ऐसे जालियां होते हैं, डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ये सपोज पाइनस की रूट है, यहाँ पे ऐसे फंगाई फैले हुए होते हैं, ये फंगाई होते हैं, ऐसे डायग्राम से विजुअलाइज होगा। ये ऐसे फंगाई के हाइफे फैले हुए होते हैं, फंगाई के हाइफे से फैले हुए होते हैं तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा मिनरल एंड वाटर, एंड रूट बॉर्न डिजीजेस से भी बचाएगा, रूट बॉर्न डिजीजेस से भी बचाएगा इस प्लांट को, इस प्लांट को। इंटर्न ये प्लांट क्या करेगा? प्लांट का सिंपल काम है, प्लांट फंगाई को खाना प्रोवाइड करता है। फंगाई है हेटेरोट्रॉफ, खाना नहीं बनाता, ये इसे खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। देखो कितना नीटली विजुअलाइज मैंने कर दिया है एक पेज में। यहाँ पे डायग्राम है और यहाँ पे एग्जाम्पल है। माइकोरिजा वर्ड से समझ रहा है, माइको का मतलब है फंगाई, राइजा का मतलब है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल मैंने पाइनस ले लिया। क्या किसी को याद है कि फंगाई का कौन सा जीनस सबसे डोमिनेंट होता है इस केस में? यहाँ पे लिख सकते हो ग्लोमस,
जो जीनस है वो सबसे ज्यादा एसोसिएशन बनाता है माइकोराइजा की। सरफेस एरिया बढ़ाएगा, हाँ सर, सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, मिनरल अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न डिजीजेस हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा डायग्राम है। ये पाइनस की मैंने रूट बना दी है, ये रूट है, और यहाँ पे फंगाई के हाइफे देख सकते हो, यहाँ पे फंगाई के हाइफे देख सकते हो कैसे फैले हुए हैं ये अब्जॉर्प्शन के लिए या फिर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रूट बॉर्न डिजीजेस। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ये क्या करेगा, ये सिंपली से फूड प्रोवाइड करेगा। फंगा एक हेटेरोट्रॉप है, उसको बनी बनाई हुई फूड की जरूरत पड़ती है, तो ये फूड देने का काम करेगा। ये नोट कर सकते हो माइकोराइजा का एक्सप्लेनेशन। ये एग्जाम्पल भी अपना क्लियर है म्यूचुअलिज्म के बारे में। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फंगाई भी फायदेमंद साबित हो रहा है और प्लांट भी फंगाई के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। प्लस प्लस रिलेशनशिप इनके बीच में आ चुकी है सर, इनके बीच में प्लस प्लस रिलेशनशिप आ चुकी है। दो एग्जांपल्स क्लियर कर लिए हैं, लाइकन और माइकोराइजा की। ठीक है सर, ठीक है सर, ये क्लियर है। एक एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन कहती है कि प्लांट और एनिमल का रिलेशन भी कितना खूबसूरत होता है। प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप भी में भी म्यूचुअलिज्म चलता है, इंटरैक्शन वहाँ पे म्यूचुअलिज्म का होता है। प्लांट और एनिमल की अपन बात करेंगे तो सिंपल एक बात कर सकते हैं अपन, प्लांट मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके साथ एनिमल का रिलेशन, एनिमल का रिलेशन। तो प्लांट और एनिमल में क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, प्लांट आता है, और यहाँ पे पॉलिनेटर एनिमल हो सकता है, पॉलिनेटर एनिमल हो सकता है, पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन कर पाए, प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं उसका पॉलिनेशन कर पाए, उसके लिए एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था अपन ने कि पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स से ज़्यादा काम होता है। एनिमल्स ये डोमिनेंट पॉलिनेटर्स होते हैं ये एनिमल्स। तो ये प्लांट की मदद करते हैं पॉलिनेशन करके। प्लांट कैसे मदद करता है इन एनिमल्स की, इन्हें ये क्या देता है, सीड देता है खाने के लिए। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में भी मदद कर सकता है, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में भी एनिमल्स मदद कर सकता है। तो प्लांट को इंटर्न थोड़ा खाना देना पड़ेगा, कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनिमल के लिए। तो ये सीड प्रोवाइड करता है, पोलन प्रोवाइड करता है जो न्यूट्रिशन होता है, पोलन के बाद ये नेक्टर प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है प्लांट एनिमल को। मैंने बोला एनसीईआरटी में खास लाइन लिखी है कि प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप भी म्यूचुअलिज्म का सबसे तगड़ा एग्जांपल हो सकते हैं। प्लांट को पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल की जरूरत पड़ती है, तो मैक्सिमम एनिमल्स उनका ये काम करते हैं। एनिमल्स पॉलिनेशन करवाते हैं, एनिमल्स सीड डिस्पर्सल करवाते हैं। तो ये प्लांट की उन्होंने मदद कर दी, लेकिन प्लांट्स को भी एनिमल को कुछ तो देना पड़ता है। तो वो सीड्स दे सकता है, पोलन दे सकता है, नेक्टर दे सकता है, प्लेस फॉर लेइंग एग्स, ओवी पोजीशन भी बोल सकते हो, ओवी पोजीशन दे सकता है, ये चीजें दे सकता है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, ये रिलेशन नोट कर सकते हो, शॉर्ट में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें इतना कुछ टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा, डाउट क्या है, हाँ, पोलन रॉबर्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसे भी हो सकते हैं इकोसिस्टम में लोग कि जो पोलन्स या फिर सारे रिवॉर्ड्स लेके जाए लेकिन पॉलिनेशन ना करे, उन्हें अपन पोलन रॉबर्स बोलते हैं। पोलन रॉबर्स बोलते हैं, जो चोर होते हैं, जो पोलन नेक्टर चीजें उठा के लेके जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन में कुछ मदद नहीं करते, उन्हें हम पोलन रॉबर्स वगैरह कहते हैं, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्लियरली पढ़ा था। अभी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वैस्प एंड फिट, ये अपन इस पेज पे डिस्कस करेंगे, रफ नोट्स में बना रहा हूं।
तुम्हें एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बाद एनसीईआरटी तुम रीड करके खुद के नोट्स बनाओ तो तुम्हें और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बस कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है? वैप्स और फिग की बात करेंगे तो सर्टेन वैप्स के जो स्पीशी होते हैं वो सिर्फ फिग को पॉलिनेट करते हैं, सिर्फ फिग को पॉलिनेट करते हैं। ये इनका ऑब्लिगेटरी टाइप रिलेशन होता है कि सर्टेन स्पीशीज ऑफ वैप्स ओनली पॉलिनेट फिग। क्यों सर? ये इनका पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेशन ये करवाते हैं, फिग्स इनका पॉलिनेशन करवाते हैं, मतलब वैप्स पॉलिनेशन करवाते हैं फिग में। फिग क्या प्रोवाइड करता है? ध्यान से सुनना। फिग ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है। ओवी पोजीशन मतलब क्या? ओवी पोजीशन मतलब प्लेस फॉर लेइंग एग्स। प्लेस फॉर लेइंग एग्स ये फिग वैप्स को प्रोवाइड करता है, जिसे अपन सिंपल टर्म्स में ओवी पोजीशन बोलते हैं। ओवी पोजीशन बोलते हैं। और एक चीज करवाता है, जब भी एग्स में से इनके लार्वे बनते हैं, एग्स में से लार्वे बनते हैं, तो लार्वे को ये सीड्स भी देता है, सीड्स फॉर ईटिंग। अब ये बेनिफिट फिग प्रोवाइड कर रहा है वैप्स को। इंटर्न वैप्स जाता है, पॉलिनेट करता है, फिग को मदद कर देता है फिग की। फिग क्या करता है? इंटर्न ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। एग्स में से जब भी लार्वे हैच होते हैं तो सीड्स फॉर ईटिंग प्रोवाइड करता है, सीड्स फॉर ईटिंग द लार्वे प्रोवाइड करता है ये फिग। तो यहाँ पे वैप्स ने फिग की कैसे मदद की? पॉलिनेशन करके प्लस रिलेशनशिप। और फिग ने वैप्स की कैसे मदद की? बाय प्रोवाइडिंग ओवी पोजीशन के बाद जब भी लार्वे उनके बाहर आएंगे एग्स में से तो उनको सीड्स फॉर ईटिंग के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। फिग कैसे होता है बेटा? फिग का डायग्राम यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे सीड्स होते हैं ऐसे। तो यहाँ पे लार्वे छोटे छोटे इस पे फीड कर रहे होते हैं, यहाँ पे लार्वे छोटे छोटे इस पे फीड कर रहे होते हैं। ये सीड्स होते हैं। ऐसा रफ डायग्राम होता है। ये फिग का है। अंजीर जिसको अपन बोलते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो ये लार्वे को प्रोवाइड करता है खाने के लिए। सीड्स में नरिशमेंट होता है, लार्वे का अच्छे से नरिशमेंट हो जाता है। ये है वैप्स और फिग का रिलेशनशिप। जो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है वो डायरेक्ट इस पे सवाल उठा के पूछ सकता है वो कि रिलेशनशिप बताओ वैप्स और फिग में रिलेशनशिप हमें एक्सप्लेन करिए। सर फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला वैप्स और वैप्स फिग का क्या कराएगा? पॉलिनेशन कराएगा। फिग कैसे मदद करेगा? वैप्स को बोलेगा ये ले भाई ओवी पोजीशन, मतलब स्पेस फॉर लेइंग एग। तो यहाँ पे जब भी एग वो हैच करेंगे तो लार्वे बनेंगे, तो लार्वे को ये सीड्स भी प्रोवाइड करता है ताकि इसका नरिशमेंट अच्छा हो पाए। ये अंजीर है, इसके छोटे छोटे सीड्स यहाँ पे होते हैं, लार्वे ग्रो करेंगे और इस पे फीड करके नरिशमेंट उन्हें अच्छे से मिल रहा होगा। तो ये क्लियर है फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में अपन ने समझ लिया है वैप्स और फिग का रिलेशनशिप। ठीक है सर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट इसको बोला जाता है इंटरेस्टिंग सबसे टॉपिक आ चुका है अभी। तो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि ऑर्किड्स के ज़्यादा डोमिनेंट बम्बल बी होते हैं पॉलिनेटर्स। ऐसा नहीं है कि ऑर्किड्स सब लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, सब लोगों को हेल्प करता है, यानी कि पोलन प्रोवाइड करता है, नेक्टर प्रोवाइड करता है बीज वगैरह को। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। ओफायरस का एक एग्जाम्पल है जो पॉलिनेशन करवाता है यूजिंग सेक्सुअल डिसीट।
नाम लिख लेते हैं। ओफायरस, ओफायरस में वाई आता है क्या? ओफाय, हाँ यहाँ पे वाई आता होगा। ओफायरस, स्पेलिंग देख लो ये, ओफायरस और कॉल्पा बी, इनका रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओफायरस और कॉल्पा बी का। यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही है ओफायरस और कॉल्पा बी। तो यहाँ पे इनकी कहानी ठीक से सुनना। ओफायरस का एक पेटल फीमेल कॉल्पा बी की तरह बन जाता है मतलब मार्फोलॉजिकली उनका एक पेटल कॉल्पा बी के फीमेल के जैसे बन जाता है। यहाँ पे मेल लिख सकते हो तुम, मेल कॉल्पा बी। यहाँ पे ओफायरस का एक पेटल, वन पेटल looks like female कॉल्पा बी। वन पेटल लुक्स लाइक फीमेल कॉल्पा बी। इनका ओफायरस प्लांट का एक पेटल कॉल्पा बी की तरह दिखाई देता है। कॉल्पा बी जो फीमेल कॉल्पा बी है उसकी तरह दिखाई देता है। ये मेल अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल कॉल्पा बी को देख के, ये मेल अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल कॉल्पा बी को देख के। ये स्यूडो कॉपुलेशन करता है, ये स्यूडो कॉपुलेशन करता है, यानी कि फॉल्स सेक्स ये करता है। इसको लगता है कि ये फीमेल कॉल्पा बी ही बैठी हुई है, लेकिन सच में तो ये एक पेटल है ओफायरस का, ये एक पेटल है ओफायरस का। लेकिन ये जब भी ये स्यूडो कॉपुलेशन करता है, फॉल्स सेक्स जब भी ये करता है, तो उसके बैक पे पोलन्स चिपक जाते हैं, ओफायरस के पोलन्स चिपक जाते हैं। और जब भी ये कॉल्पा बी दूसरे ओफायरस के पास जाता है और अगेन स्यूडो कॉपुलेट करता है, तो ये पोलन वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। और इस एग्जाम्पल को अपन कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। क्या बोला मैंने? सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट माने कि सेक्सुअल से डिसीट हो रहा है, ठुकरावा हो रहा है, इसको सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल भी बोला जाता है। ओफायरस का एक पेटल फीमेल कॉल्पा बी की तरह दिखाई देता है, मेल कॉल्पा बी अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल कॉल्पा बी को देख करके, उसे लगता है ये फीमेल कॉल्पा बी है, लेकिन सच में तो ये बस एक पेटल है, ये बस एक पेटल है। स्यूडो कॉपुलेशन वो करता है, फॉल्स सेक्स वो करता है, तभी क्या हो जाता है, उसके बैक पे ओफायरस के पोलन चिपक जाते हैं। जब भी दूसरे ओफायरस के पास वो जाएगा तो वो पोलन्स वो ट्रांसमिट कर देगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। इसे अपन कहते हैं सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल धोखा अपन इसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे, एनसीईआरटी के एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे को एवोल्यूशन होना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे को एवोल्यूशन होना इम्पॉर्टेंट है। इसका मीनिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। को मतलब एक साथ, एवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, को एवोल्यूशन यहाँ पे होता है। क्या होता है सर यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे? देख भाई, मेल कॉल्पा भी फीमेल कॉल्पा बी को अच्छे से पहचानता होगा, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ओफायरस एग्जैक्टली, अगर सपोज फीमेल कॉल्पा बी में सर्टेन चेंजेस आ गए तो वो
पेटल में भी चेंजेस आने चाहिए ताकि पॉलिनेशन का रेट अच्छे से बरकरार हो पाए। मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम फीमेल कॉल्पा बी में चेंज आ गया, फीमेल कॉल्पा बी में चेंज आ गया तो मेल कॉल्पा बी पहचान जाएगा कि फीमेल कॉल्पा बी में चेंज आ गया है। और अगर ये चेंज नहीं हुआ, ऑफायरस अगर ये चेंज नहीं हुआ तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन घट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर फीमेल कॉल्पा भी चेंज हो गया तो उसका रंग रूप, उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी ये भी चेंज होना चाहिए, इसका भी पेटल उसकी तरह ढालना चाहिए ताकि पॉलिनेशन का रेट ये अच्छे से बढ़ा पाए, पॉलिनेशन का रेट ये अच्छे से बढ़ा पाए। ये एग्जाम्पल है सेक्सुअल डिसीट का, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा वो। कॉल्पा भी शायद से एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पॉलिनेटर बी के नाम से एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन नाम लिख सकते हो। तो सिंपल अपन इसका रिवीजन कर लेंगे। मैंने बोला ओफायरस, क्या बोला मैंने, ओफायरस का एक पेटल फीमेल कॉल्पा बी की तरह दिखता है, मेल कॉल्पा बी अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल कॉल्पा बी से, स्यूडो कॉपुलेट करता है, स्यूडो कॉपुलेट यानी कि फॉल्स सेक्स करता है, फॉल्स सेक्स करता है, उसके कारण जो पोलन से उसके पीठ पे आ जाते हैं और जब भी दूसरे ऑफायरस के पास वो जाता है सेम स्यूडो कॉपुलेशन करता है तो पोलन्स वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, सेक्सुअल धोखा यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट का ये एग्जाम्पल है। को एवोल्यूशन यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल कॉल्पा भी थोड़ी बदल गई तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में इसका पेटल, ऑफायरस का पेटल भी बदलना चाहिए अगर पॉलिनेशन का रेट अच्छे से होना चाहिए तो ये था म्यूचुअलिज्म। बहुत सिंपल है म्यूचुअलिज्म, क्योंकि एग्जाम्पल्स अपन इसके मोस्ट पढ़ चुके ही है पहले, लाइकन्स का, माइकोराइजा का, फिग एंड वैब्स का भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। यही बस एक नया एग्जाम्पल होगा, कुछ टीचर्स वहाँ पे ही ये बता देते हैं, यही बस एक नया एग्जाम्पल होगा जो यहाँ पे पढ़ना है। रिवाइज करवा देता हूँ। लाइकन्स का पहले अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा। लाइकन्स में क्या होता है, एल्गे, एल्गे में ब्लू ग्रीन एल्गे हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, और फंगाई का एसोसिएशन। एल्गे क्या प्रोवाइड करता है, फंगाई को खाना प्रोवाइड करता है, फंगाई क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैंने बोला लाइकन्स आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। माइकोराइजा, माइको का मतलब क्या है सर, माइको का मतलब है फंगाई, राइजा का मतलब क्या है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इनका एसोसिएशन, इनके एसोसिएशन को अपन बोलते हैं माइकोराइजा। यहाँ पे फंगाई क्या काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, मिनरल अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और रूट बॉर्न डिजीजेस से भी बचाता है, रूट बॉर्न डिजीजेस से भी बचाता है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि फंगाई तो ये सारे काम करता है, लेकिन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ये क्या काम करते हैं। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ये फंगाई को फूड प्रदान करते हैं। दोनों का प्लस प्लस रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन है कि प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म काम करता है। तो पॉलिनेटर और प्लांट का जो रिलेशन है वो का बहुत खूबसूरत रिलेशन होता है। पॉलिनेटर पॉलिनेशन कर देगा और प्लांट पॉलिनेटर को रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा, जिसे अपन बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। नेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, पोलन प्रोवाइड कर सकता है, सीड प्रोवाइड कर सकता है, ओवी पोजीशन प्रोवाइड कर सकता है, आराम करने के लिए जगह प्रोवाइड कर सकता है, एक्सेट्रा। कुछ पोलन रॉबर्स होते हैं जो एड नहीं करते पॉलिनेशन में, लेकिन खाना ठूस के निकल जाते हैं, रिवॉर्ड्स लेके निकल जाते हैं। आगे अपन ने पढ़ा फिग और वैब्स के बारे में। वैब्स के स्पीशीज फिग को ही पॉलिनेट करते हैं, इनका अच्छा रिलेशनशिप होता है, टाइट वन ऑन वन इंटरैक्शन इनका देखने को मिलता है। वैब्स ये क्या करता है, पॉलिनेशन करवाता है फिग का। फिग क्या करवाता है, ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है लेग्स एग्स को ले करने के लिए, एंड जब भी इनके एग्स हैच करते हैं तो लार्वे को खाना प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। ठीक है, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ऑफायरस और मेल कॉल्पा बी का ये रिलेशनशिप कैसे होता है। ऑर्किड्स तो प्रोवाइड करते हैं
फ्लोरल रिवॉर्ड्स। लेकिन ये ओफायरस ऐसा ऑर्किड है जिसको मेडिटेरेनियन ऑर्किड भी बोल सकता है, को घुमा के इसे ही लिख सकते हो तुम मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ये क्या करता है, सेक्सुअल डिसीट से काम करता है। इसका एक पेटल फीमेल कॉल्पाबी की तरह दिखता है, मेल आता है सीडो कॉपुलेट करता है, पीछे पोलन चिपक जाते हैं उसके, और जब भी दूसरा ऑफायरस पे सेम सीडो कॉपुलेट करता है तो पोलन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल धोखा का एग्जाम्पल है ये। को इवॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। क्या सर को इवॉल्व, अगर को फीमेल कॉल्पा बी का चेहरा रंग रूप थोड़ा बदल गया, रंग रूप बदल गया, तो ये भी बदलना चाहिए। ओफायरस के पेटल को भी मॉडिफाई होना पड़ेगा, को इवॉल्व होना पड़ेगा पॉलिनेशन के रेट को बढ़ाने के लिए, पॉलिनेशन के रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये था आज का सुंदर सा वीडियो म्यूचुअलिज्म। कमेंट करके बताना कैसे लगा। अगले लेक्चर में यानी कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन 04 में अपन पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन बड़ा टॉपिक है, 5 लेक्चर्स मतलब 1 2 3, आज 3 अपलोड हो जाएगा, 4 करेंगे और कंपटीशन 1 बच जाएगा। 5 लेक्चर्स में अपन ये टॉपिक निपटा रहे होंगे और इससे बोर्ड्स में डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, नीट में भर भर के इस पे सवाल पूछेंगे। तो कैसे लगा वीडियो बताना, तब तक के लिए ओके बाय।